आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम एटोमी के सनिक मॉडर्न हेयर टॉनिक, स्कैल्प केयर शैम्पू और हेयर ट्रीटमेंट और हेयर ऑयल के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे पास जो हेयर टॉनिक नाम से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या करता है? टॉनिक क्यों रखा इस प्रोडक्ट का नाम? टॉनिक से मतलब ये है जो पोषण प्रदान करता है। हम जितने भी टॉनिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो टॉनिक का मतलब ये है कि वो आपको पोषण तत्व या पोषक को उपलब्ध करा सके। जो पोषण उपलब्ध कराते हैं, जो मैं तो वो टॉनिक के रूप में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन पे जो टॉनिक आपके स्किन पे दिख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला हेयर लॉस प्रिवेंशन, इंक्रीज थिकनेस ऑफ हेयर। इसके अंदर 2-3 जो केमिकल दिए हुए हैं, डेक्समेंथनॉल और सैलिसिलिक एसिड और मेंथॉल। ये जो केमिकल है या पदार्थ है, ये केवल आपको जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, उसको प्रिवेंशन के लिए है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है बेसिकली। लेकिन सैलिसिलिक एसिड का एक और डेक्सपेंथेनॉल का भी एक विशेष काम यहाँ है। डेक्सपेंथेनॉल क्या करता है कि आपकी जो हेयर की जो ग्रोथ है, वो जैसे ही स्किन से ऊपर आता है, तो वो पतले होते हैं और उसको मजबूत या ये कहें उसके थिकनेस को मोटा करने में काम करता है। सैलिसिलिक एसिड जो है, ये क्या करता है, ये आपके जो स्किन पे कोई इन्फेक्शन अगर है, तो उसको ठीक करने में ये मदद करता है। ये कहें ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। मेंथॉल भी वही एंटीसेप्टिक का काम करता है। और इसके जो इंग्रेडिएंट है, ये हाईली एब्जॉर्बेबल सॉल्यूशन है और हेल्पिंग न्यू ग्रोथ हेयर और रिपेयर हेल्थ फॉलिकल। यहाँ हेयर फॉलिकल के उसके नेक्स्ट जब भी हम लेके आएंगे, तो उसके स्ट्रक्चर को भी हम इस पे दिखाएंगे कि हेयर फॉलिकल क्या होता है। कि हेयर फॉलिकल जो है स्पेशली, अगर सामान्य भाषा में ये बात करें कि हेयर फॉलिकल जो है एक जड़ है बालों का। जो हेयर फॉलिकल एक ये कहें एक खड्डा है, या जिसमें अंदर जड़ के बीज रोपित होता है या जड़ बनता है, जो सिबिसियस ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसको पोषण के रूप में हम इसको यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं। जहाँ पे हमारे बाल नहीं है, उसको स्प्रे करने के बाद इसको थोड़े हल्के हाथ से मसाज भी करते हैं, जिससे इसके जो मेंथॉल है ये उड़ जाते हैं और दूसरे जो चीज इंग्रेडिएंट वो एब्जॉर्ब हो जाए, और इसके माध्यम से हमारे बालों को पोषण मिलता है। सामान्य भाषा में तो ये बात होगी। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें कि ये होता कहाँ है, ये बालों की अगर जड़ की बात करें, वो जो जगह है, ये डर्मिस पार्ट में जनरली होता है, और डर्मिस से ऊपर एपिडर्मिस होता है, जिसके ऊपर हमें बाल दिखते हैं। फॉलिकल जो है वो डर्मिस पार्ट में है, और उसके एकदम हाइपोडर्मिस और मसल्स लेयर में के ऊपर ये पाया जाता है। ये तो जो या मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, और यही चीज सामान्य भाषा में अगर कहें कि बालों की जो ग्रोथ है, इन्हीं जगह पे ही होती है। अब मुख्य बात यह है कि बाल के जो स्कैल्प है, उसमें क्या काम होता है कि ये टॉनिक का एक तो पोषण मिलता है। अब ये पोषण किस तरह से पहुंचता है? हमारे बालों जहां होते हैं, वहां छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और अभी हमारे जो प्रवक्ता थे मेरे पूर्व, उन्होंने कहा था नैनो पार्टिकल जो होते हैं इसके, वो 30 ग्रेड नैनो पार्टिकल के रूप में जो इंग्रेडिएंट है वो पाया जाता है। मतलब इतना सूक्ष्म, और जो स्किन के जो रोम है या छिद्र हैं, पोर्स हैं, उसके अंदर ये समाहित हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है
highly absorbable solution. और इसके इंग्रेडिएंट आप ये देखें, जो कुछ लोग ये कहते हैं भाई इसके लगाने पे हमें खुजली हो गई, या कुछ ये कहते हैं कि हमारे बाल झड़ने लग गए। तो यहाँ ऐसा कोई भी चीज इंग्रेडिएंट के रूप में अगर देखें, देखिए नीम है, आर्निका है, हीना है, एवोकाडो है, सिकाकाई है, जो इंडियन हर्ब्स हैं। इसके साथ कुछ रशियन हर्ब्स भी हैं, कुछ चाइनीज हर्ब हैं, कुछ ब्राजीलियन हर्ब्स इसके अंदर समाहित किया गया है। और इसको ज्यादा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जनरली हम इन नामों से परिचित होते हैं। आर्निका हमारे मेडिकल साइंस का एक सबसे टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट है, या जो हम मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं, जो हेयर को नए हेयर ग्रोथ में ये मदद करता है। नीम जो है वो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक का काम करता है। हीना, एवोकाडो, ये सिकाकाई, ये बालों को नरिशमेंट देने में या पोषक के रूप में या बालों के भोजन के रूप में ये उपयोग होता है। अब जो लोग ये कहते हैं भाई हमारे इसमें खुजली होती है या बाल झड़ते हैं इसके लगाने से, तो उसके पीछे जो मुख्य कारण है, उसके पीछे मुख्य कारण जो हम मानते हैं वो डैंड्रफ एक होता है, और दूसरा होता है उस व्यक्ति के वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं और डर्मिस पार्ट में, जिससे ब्लड सप्लाई होता है पूरे स्किन में ऊपर एपिडर्मिस की तरफ, वहां पे जब अ, ब्लड कैपिलरीज में क्षय होने लगता है, तो वो न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से वहां नहीं पहुंच पाता। वहां एक एंजाइम बनने लगता है, उस एंजाइम के वजह से वहां मेलानिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो केवल अगर इस तरह की अगर किसी को समस्या होती है, तो वहां पे सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए जो फॉलिकल है वो काम नहीं करता। लेकिन हेयर टॉनिक लगाने से वो फॉलिकल जो है एक्टिव होने लगता है। वो कैसे एक्टिव होता है? क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं, वो उसमें से इसका एब्जॉर्प्शन जो है इतने हाई हो जाता है कि उसको पोषण मिलने लग जाता है। अब खुजली की बात ये हुई कि जब कि बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, और जब ये एब्जॉर्ब होने लगता है, तो वो क्या करता है कि बॉडी के इम्यूनिटी जो है वो काम करने लग जाता है। क्योंकि फॉरेन बॉडी आपने अप्लाई की, तो उसके अंदर आप में जो पॉल्यूशन अगर है, डैंड्रफ अगर है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी जो हार्मफुल एंजाइम है वो बढ़ने लग गया है, वो एक बार इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए होता है, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। तो उस स्थिति में क्या है, खुजली होने लगती है किसी किसी को। तो किसी को नीम से भी खुजली होने लगती है। तो उस स्थिति में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए कि भाई इस खुजली का और कोई कारण तो नहीं है। तो मैंने जितने पेशेंटों को दिया, लगभग किसी ने इस तरह के शिकायत नहीं की, लेकिन 2-3 पेशेंट के फ़ोन आए मेरे पास जिन्होंने इस तरह के कहा है कि ये लगाने से बाल झड़ते हैं। तो अब इस बाल के झड़ने का ये दवाई लगाने से, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है। उनके जो हेयर फॉलिकल है इतने सुषुप्त अवस्था में पहुँच चुका है, और इनके दूसरे जो है जो बाल दिख रहे हैं लेकिन वो झड़ रहे हैं, तो वो बाल के 2 तरह से झड़ते हैं, या तो हेयर फॉलिकल से निकल जाते हैं, या बाल एपिडर्मिस पार्ट से टूट के वो गिरने लगता है। वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा जो गिरने का मुख्य कारण है, अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, टाइफाइड जैसी बीमारी अगर पूर्व में रही है, तो उससे भी बाल झड़ते हैं। जिनके लिवर डिसऑर्डर है, उनके भी बाल झड़ते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उससे भी ये बाल झड़ते हैं। और पॉल्यूशन जितने भी, इसलिए आप अपने बालों को बचाने के लिए जब बाहर जा रहे हैं, अगर बाल गिरने की समस्या है तो धूप से बचाएँ, बहुत ज़्यादा हीट होने से भी बाल झड़ते हैं। अगर आपके सिर गरम रहता है, पेट ठंडे रहते हैं, तो ये बीमारी का लक्षण है, तो कोई ना कोई बीमारी आपको हो सकती है, तो उसका आप निदान करा लें, तो बहुत ही अच्छा। दूसरा ये है, जब मैं पोमेग्रेनेट का और लेक्चर देता हूँ, उसके अंदर ये कहता हूँ कि मिनरल्स की कमी से इस तरह की समस्याएँ अक्सर देखी जाती है।
अब नेक्स्ट है हेयर जो ट्रीटमेंट है। हाँ, बाल झड़ने का एक कारण और भी है कि भई आपके जो स्किन है वो कितना है, उसके अंदर पानी की मात्रा की कमी तो नहीं है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पानी की मात्रा उसमें कम है, तो उससे भी बाल झड़ते हैं। तो अब आते हैं कि हेयर ट्रीटमेंट में क्या काम करता है। हेयर ट्रीटमेंट क्या करता है कि वो जो डर्मिस पार्ट है या डर्मिस के जो सेल्स है उसके मॉइस्चर को बैलेंस करता है और बालों को फटने से बाल के जो स्प्लिट हो जाते हैं, फट जाते हैं, दो मुँहे बाल जिसको अपन कह सकते हैं, अ, उसमें ये मदद करता है कि बाल फटते नहीं हैं, दो मुँहे नहीं होते। यहाँ एक वर्ड है पीले पट्टी के अंदर, ये देखिए हेयर कर्टिकल केयर, मतलब बालों के जो खाल हैं, बाल के जो खाल हैं या ये कहें बाल के जो ऊपरी सतह पे, बालों के ऊपरी सतह पे, उस सतह का नाम है कर्टिकल केयर। तो बालों के ऊपरी सतह में काम करता है। हेयर ट्रीटमेंट जो क्या करता है, स्कैल्प के अंदर हेयर फॉलिकल के ऊपर जो परत है, डर्मिस पार्ट है, उसके पोर को खोलने में मदद करता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं सिर में मेरे भी बाल की मात्रा जो बहुत कम है और जो नए सेल्स की ग्रोथ मेरे सिर में होने लगा है, वो हेयर ट्रीटमेंट को मैं रोज़ यूज़ करता हूँ और थोड़ी देर मसाज करता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ, फिर 5 4-5 मिनट बाद उसको धो देता हूँ। तो मैंने देखा है, बाल मेरे टूटते थे जो पहले, और वो टूटने के साथ नए बाल आ रहे हैं और उसमें डॉट 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 व्हाइट डॉट डॉट आपको दिखने लगेंगे और व्हाइट डॉट डॉट जो है इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के इस डॉट के नीचे हेयर फॉलिकल जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा था, निष्क्रिय अवस्था में था, वो अब जगने लगा है। तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाल जो कमज़ोर है वो टूटेगा, पतझड़ की तरह नए पत्ते अवश्य खिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर होता है, क्यों मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो हम शनिवार के जो क्वेश्चन उत्तर या प्रश्न उत्तर की जो समस्या है, प्रश्न उत्तर का एक सेशन होता है, हम उस दिन इन सभी चीज़ों का समाधान मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप किसी को होता है तो शनिवार को अवश्य इसको आप सेशन को अटेंड किया करें। यहाँ ये कहा है ये ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के अंदर मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट है, जिससे वहाँ मॉइस्चराइज हो जाता है, न्यूट्रिएंट भी है, इसके अंदर पोषक तत्व भी इसमें सम्मिलित किया गया है और इसके इंग्रेडिएंट इतने बड़े-बड़े हैं कि अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने लग जाऊँगा, तो जनरली ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये नहीं होता, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो यहाँ तक केवल इतना जानना बहुत आवश्यक है कि हेयर ट्रीटमेंट क्या करेगा? हेयर ट्रीटमेंट सिंपल है, सुषुप्त अवस्था में जो हेयर फॉलिकल है उसको सक्रिय करता है और पोषण प्रदान करता है, जिससे नए सेल की उत्पत्ति होने में मदद करता है। तीसरा आता है हेयर एसेंशियल ऑयल। इसके अंदर भी देखिए अर्जेनिया स्पाइनोसा कार्नेल ऑयल है, जोजोबा सीड ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, कैमिला कीसी सीड ऑयल है और मैकाडेमिया टर्निफोलिया सीड ऑयल है, मिगडाउ फॉर्म सीड ऑयल है। तो ये जितने भी हैं सारे ऑयल इनके बीज से निकाला गया है। तो इसमें भी देखिए सारी चीज जो है हर्बल है, तो इसमें भी किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट की समस्या इसमें भी नहीं है और इसका व्यक्तिगत मेरा अनुभव ये है, इसको बालों पे लगाने से एकदम बाल हल्के हो जाते हैं, बाल एकदम मुलायम होने लगते हैं। अगर किसी के बाल सख्त है, तो उसको मुलायम करने में ये मदद करता है। बाल सख्त कब होते हैं? जब उसके अंदर मिनरल्स की कमी होती है, तब ये बाल सख्त होने लगते हैं। तो जितने कारक बाल झड़ने के हैं, उसको दूर कर दीजिए।
और इस जो प्रोडक्ट है इसको लगाते रहें तो आपके बाल नए बाल आएँगे, बाल मजबूत भी होंगे। मेरे 56 साल की उम्र में नए बाल आने लग गए हैं। एक 56 साल एक व्यक्ति वो भी मेरे पास आए थे जब मैंने उनसे ये कहा था, मैंने उनसे ये कहा कि जब मेरे बाल आ जाए तब मैं आपको कॉल करूँगा। अब जब उन्होंने फ़ोटो भेजा है तो उसके अंदर छोटे-छोटे पूरे सिर में बाल आ गए हैं। नेक्स्ट मैं ये उस सिर को या उस स्कैल्प की फ़ोटो में इसमें पीडीएफ में लगाऊँगा तो आप सब लोग देख पाएँगे। अब आता है इन चारों चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करें। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए पहले स्कैल्प हेयर शैम्पू जो आपके पास है, उसको आप मसाज कीजिए और उसको लगाइए। फ़ोम बनेगा, अच्छी तरह रगड़ के उसको बालों को धो लीजिए और धोने के बाद फिर आप हेयर ट्रीटमेंट पेस्ट में से थोड़ा-सा पेस्ट निकाल के पूरे बालों में जहाँ-जहाँ बाल नहीं है उसमें लगाएँ। तो क्या होगा जहाँ बाल नहीं है वहाँ नए बाल आने की संभावना बढ़ जाएगी अगर हेयर फॉलिकल थोड़ी-सी भी मात्रा में है, सुषुप्त अवस्था में है, वो जागृत करने में मदद करता है। अभी तक मेरे अब 36 साल के प्रैक्टिस क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये माना जाता था जिनके बाल हेरेडिटिकली जो झड़ गए हैं या किसी कारण से झड़ गए हैं तो वो बाल नहीं आ सकते हैं क्योंकि हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। ये आर्निका हमारे पास है इज़िली अवेलेबल है, सिकाकाई है, फिर भी वो बाल नहीं आते हैं। केवल एक दिखावा ही है, लेकिन एटॉमिक टेक्नोलॉजिकल जो बायोटेक्नोलॉजी का जो परिणाम है, उस इंग्रीडिएंट में इतने माइक्रो नैनोमीटर में उसको तोड़ा गया है पार्टिकल को कि उसके जो ऑब्जर्व होने में बहुत ही सहायक होता है। तो अब आया कि भई हमने शैम्पू लगा लिया, शैम्पू लगाने के बाद हेयर ट्रीटमेंट लगा ली, हेयर ट्रीटमेंट लगाने के बाद उसको धो लिया और धोने के बाद फिर आप उसको थोड़ा अच्छी तरह रब कर लें जिससे पानी ठीक हो जाए, उसके बाद हेयर टॉनिक को आप स्प्रे करें। हेयर टॉनिक के स्प्रे करने का आपके पास कम से कम 4 बार से 5 बार दिन में उसको यूज़ करें। यहाँ कहने का मतलब 2.5 से 3 घंटे के अंदर एक बार उसको रिपीट कर दें, जिससे आपको पोषण उसको मिलता रहे उसको मतलब हेयर फॉलिकल को। उसके बाद आता है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल को जब आपने एक बार ये लगा लिया, तो आप हेयर ऑयल को जनरली हमारे सीनियर ये कहते हैं रात को लगाएँ। लेकिन मेरा ये अनुभव है, अगर आप हेयर टॉनिक के बाद इसको लगा लेंगे तो बालों की जो सौंदर्य है, वो बढ़ जाएगी, दुगुना हो जाएगा। जब भी बालों में हाथ फेरेंगे, एक रेशमी एहसास आपको देता है, तो आप सुबह-शाम भी इसको ऑयल को लगा सकते हैं। इस तरह से चारों प्रोडक्ट अगर लगाते हैं, तो आपके बाल अवश्य सुंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।